बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें हम आज पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। इससे पहले जो हमारे पास ओहम लॉ थी वो हमारे पास सिर्फ एक सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन थी और इसमें जो रेजिस्टेंस आ रही थी सिर्फ एक सर्किट को एक्सप्लेन कर रही थी। या इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर वन सर्किट। जब मल्टीपल सर्किट की बात आ रही थी तो इसमें हमारे पास ओहम लॉ जो थी ना वो हमारे पास फेल हो रही थी। तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसे लॉ की ज़रूरत थी जो कि हमारे पास मल्टीपल सर्किट की रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो है ना हमारे पास इसको एक्सप्लेन करे। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वोल्टेज था, जिसका नाम किरचॉफ था। तो उसने हमारे पास किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन किया। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास मल्टीपल या कम्प्लेक्स सर्किट को एक्सप्लेन करती है। उसमें जो हमारे पास करंट और वोल्टेज का रिलेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन करती है। दूसरी बात ये, जबकि इसके अलावा ओहम लॉ है वो हमारे पास सिर्फ सिंगल सर्किट के लिए एप्लीकेबल थी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी अगर हम इसकी जो है ना किरचॉफ की दो लॉ है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और एक किरचॉफ करंट लॉ है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले इसकी जो मेन पॉइंट्स है इसको समझे कि हमारे पास एक जंक्शन रूल को एक्सटेंड कर रही है। ये जंक्शन रूल क्या है? तो जंक्शन की डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको ज़रा एक्सटेंड करता हूँ कि जंक्शन हमारे पास वो पॉइंट है सर्किट में जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक जगह पे आके मिल जाए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। ये हमारे पास एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन इसको हम कहते हैं, जो कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मिल जाए एक जगह पे उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसे जंक्शन रूल पे एक्सप्लेनेशन है इसकी, और इसमें हमारे पास करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास कांस्टेंट होगा। किस तरह? जितने फ्लो ऑफ चार्जेस इसको अंदर आएगा उससे इतना ही बाहर हो जाएगा, बट द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह है: द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन in an electrical circuit is zero, या sum of all current entering or leaving the junction is zero। जितने मतलब नंबर ऑफ लाइन या नंबर ऑफ करंट आते हैं तो इतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उससे बाहर जाते हैं। तो टोटल करंट रिमेन कांस्टेंट या ज़ीरो। तो ये इसकी अगर डायग्राम है, अगर आप इसको समझे तो आप होल लॉ को समझेंगे। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास करंट I1 है और ये हमारे पास करंट I3 है, और इससे हमारे इसके साथ ये वाला भी करंट है और ये वाला भी करंट है। इसके हमने I1, I2, I4, I3 और I2। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास I2 और I3 का जो करंट है ये हमारे पास इस सर्किट को या इस जंक्शन को लीव कर रही है, इससे निकल रही है। तो इसका I3 और I2 हमारे पास लीविंग है, जबकि इसके बजाय I1 और I4 ये हमारे पास एंटर कर रही है, मतलब इसको टुवर्ड द जंक्शन जा रही है। तो इसको हम जो मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन से एक बात ये ज़रूर समझिएगा कि जो करंट हमारे पास जंक्शन की तरफ आ जाती है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इस डायग्राम में I1 और I4 को हम पॉजिटिव लेंगे, या इसकी मतलब जो 2 एम्पियर करंट इस इधर से आता है या 2 एम्पियर करंट एग्जांपल इधर से आता है तो इस 2 और 2 को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये टुवर्ड जंक्शन है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा सर्किट में पॉजिटिव होगी। इसके बजाय जो लीविंग करंट है I3 और I2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा नेगेटिव आएगी क्योंकि ये लीव करता है, और जब लीव करता है तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो यही बात है कि साइन ऑफ करंट टुवर्ड द पॉइंट ओ इज पॉजिटिव, साइन ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। ये बात मैंने एक्सप्लेन की। I1 का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगा, I4 का, क्योंकि ये दोनों टुवर्ड जंक्शन है। इसी के बजाय I2 और I3 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये दोनों लीव कर रहे हैं, जंक्शन को लीव कर रहे हैं, बट द टोटल ऑफ रिमेन कांस्टेंट। टोटल जो चार्ज की या करंट की वैल्यू है वो हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट है, ज़ीरो है। मैथमेटिकल की तरफ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं: I1 प्लस I4 माइनस प्लस माइनस 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 I2 माइनस I3। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस I इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है हमारे पास, इसका फाइनल फॉर्म आ जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं: सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट बट द टोटल करंट रिमेन कांस्टेंट। ये बात आपने बिल्कुल इस्लाम में याद रखनी है कि द टोटल करंट या द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, जितने भी आती है उतने जाती है जंक्शन से, सिंपल सी बात है। इसके अगर हम दूसरा स्टेटमेंट लिखते तो
दूसरा स्टेटमेंट इसका हमारे पास ये है कि इफ़ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन बाय द टोटल रिमेन कांस्टेंट, जितने आते हैं उतने ही इसको लीव करते हैं बट द टोटल रिमेन कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर का हम क्विकली रिव्यू लेते हैं कि किरचॉफ लॉ क्यों आई, ये किसने पेश किया, इसकी ज़रूरत क्यों आई। तो ये मल्टीपल को कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए अवेलेबल है और ये इसको एक्सप्लेन करती है। फिर है हमारे पास जंक्शन रूल पे और इसमें हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और करंट की बात हो रही है। फिर हमने स्टेटमेंट की बात की और मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना हमने एक्सटेंड की, सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने जो है ना जंक्शन को जाना कि जंक्शन क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन पढ़ी, फिर इसके डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की। फिर हमारे पास जो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन थी किरचॉफ करंट लॉ की वो हमने पढ़ी। फिर ये हमारे पास सारी मैथमेटिकल कहानी है कि जो टुवर्ड जंक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो लीविंग जंक्शन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो वही एक्सप्लेनेशन हमने इधर लिखा थ्योरेटिकल में, और इसके साथ साथ हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा जो कि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन इज सेम बट द टोटल रिमेन कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम। सवाल है?